आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसका अगर लर्न कर रहे हो तो 2 बार क्लिक कर करके उच्चारण कर लेना इसका, और वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका देख लेना। बॉस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि कोई सोल के बारे में, सोल को देखता है एक अमेजिंग चीज़ के जैसा, कोई सोल के बारे में सुनता है अमेजिंग चीज़ के जैसा, और कोई डिस्क्राइब करता है सोल को एक अमेजिंग चीज़ जैसा, और कोई इतना सब कुछ सुनने के बाद भी सोल को समझ ही नहीं पाता है। श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाएंगे तो श्रीला प्रभुपाद कथा उपनिषद से एक वर्स को कोट करते हैं, जिसमें कि वो बताते हैं कि एक ह्यूज बनियान ट्री के अंदर भी एक सोल रहता है ऑब्वियसली, और एट द सेम टाइम एक इंच जगह में, एक कोई भी इंच जगह में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है जिसके अंदर भी सोल रहता है, जो कि डेफिनेटली एक अमेजिंग चीज़ है। और आगे लिखते हैं, men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of individual atomic spark of spirit, even though it is explained by greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma. तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी का बात करते हैं। लॉर्ड श्रीला प्रभुपाद ये बोलते हैं कि कोई एक इंसान विथ अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जो कि लेस इंटेलिजेंट होता है, उसको अगर नॉलेज ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी से भी मिलता है फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता सोल के बारे में। अब देखो ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी क्या हुआ, मान लो कोई हम लोग एक ऋषि मुनि, सपोज कि एक ऋषि मुनि द्वारा या कोई बड़ा व्यक्ति द्वारा हम लोग कोई एक बुक पढ़ते हैं और बुक का टीचिंग्स लेते हैं, तो हाँ ठीक है, हमसे बेटर इंसान है, वो हमको सिखा रहा है कुछ, ठीक ठाक ऑथोरिटी है। लेकिन इसके केस में, भगवद गीता के केस में, दैट इज समथिंग एल्स। स्वयं लॉर्ड, स्वयं भगवान नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, तो ये मतलब टॉप मोस्ट ऑथोरिटी हो गया, एकदम सुपीरियर टॉप मोस्ट, इसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है, सबसे टॉप मोस्ट ऑथोरिटी है ये। लेकिन फिर भी इस ऑथोरिटी से नॉलेज पाकर भी कोई लेस इंटेलिजेंट इंसान रहता है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियसली साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में आगे जाता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे ऐसा है कि सब कोई रियलाइज़ करेंगे ही, एक्सपीरियंस का बात है ये। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, हु इम्पार्टेड लेसन्स इवन टू ब्रह्मा, हु इम्पार्टेड लेसन्स इवन टू ब्रह्मा। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग थोड़ा ब्रह्मा का स्टोरी जानेंगे, जिससे हम लोग कुछ अच्छा चीज़ सीख सकते हैं, जो कि हम शायद पहले भी वीडियो में बता चुके हैं ये स्टोरी तुमको। ब्रह्मा सबसे पहला बीइंग है और सबसे पहले स्पिरिचुअल नॉलेज उसको ही मिला था विष्णु से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि ब्रह्मा बर्थ लिए थे एक लोटस फ्लावर से, और जब वो लोटस फ्लावर में आए तो वो क्वेश्चन कर रहे थे, हु आई एम, व्हाट इज दिस लोटस, व्हाट इज दिस थिंग दैट आई एम सीइंग। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन करने लगे, उनके पास दिव्य शक्ति था, तो वो लोटस फ्लावर का जो स्टेम होता है उसमें घुस गए, और हम लोग को पता है कि लोटस फ्लावर कहाँ से निकलता है, विष्णु के नेवल से। तो विष्णु के नेवल के पास चल गए, भगवान के नेवल के पास चल गए, लेकिन वहाँ पे बहुत अंधेरा था, उनको कुछ समझ नहीं आया, और बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन करने के बाद वापस आ गए अपने टिप में। अब उनके पास कुछ रहा नहीं था, तो वो बैठ के डिवोशनल सर्विस किए, भक्ति किए, वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन के रूप में भक्ति किए बहुत ही ज़्यादा सालों तक, बहुत ही ज़्यादा सालों तक। और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि भगवान मेरे हार्ट में है। और फिर इतना सालों तक डिवोशनल सर्विस किए थे, तो विष्णु खुद
उनके सामने प्रकट हुए और उनको नॉलेज दिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, ताकि वो फर्दर क्रिएशन कर पाए यूनिवर्स का। तब उतना क्रिएशन नहीं हुआ था अर्थ का, इसी यूनिवर्स का बात है ये। तो इस चीज़ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि नॉर्मली कोई एक इंसान अगर जाके गूगल में जाता है, कोरा में जाता है, कोई भी प्लेटफॉर्म में जाता है और कुछ भी रियलाइज़ करने के मोटिव से जाता है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सोल को रियलाइज़ करने का, लॉर्ड श्री कृष्णा को रियलाइज़ करने का, यूनिवर्स को रियलाइज़ करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ डिवोशनल सर्विस। दैट्स इट, डिवोशनल सर्विस, भक्ति, दैट्स इट। तुमको यूनिवर्स को रियलाइज़ करना है, तुमको सोल को रियलाइज़ करना है, तुमको कुछ भी डिवाइन, कुछ भी ट्रांसेंडेंटल चीज़ को रियलाइज़ करना है, वो है डिवोशनल सर्विस के माध्यम से। कुछ भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं, वो लॉर्ड एज अ सुपर सोल इन योर हार्ट क्लियर कर देंगे। तुमको क्या करना है, डिवोशनल सर्विस, इतना सिंपल है, इतना कूल हेडेड थिंग है ये डिवोशनल सर्विस। और श्रील प्रभुपाद के पर्पट में फर्दर जाए, लिखते हैं, इवन दो इट इज़ अ फैक्ट दैट विदाउट दिस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑल एक्टिविटीज रिजल्ट इन अल्टीमेट डिफीट इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बहुत ही ज़्यादा मस्त लाइन लिखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लाइन है ये लाइन में बोलते हैं कि डिवोशनल सर्विस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रियलाइजेशन सबको एक पल के लिए साइड में रखते हैं, और कोई एक इंसान है जो कि खुद से फिगर आउट करने चाह रहा है, खुद से कुछ भी कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रगल करेगा लाइफ के लिए, एट द एंड ऑफ द डे डिफीट होगा उसका। मान लेते हैं सक्सेस हो गया, मान लेते हैं सक्सेसफुल हो गया, इलॉन मस्क बन गया, नेक्स्ट लाइफ में क्या? इलॉन मस्क बन गया, नेक्स्ट लाइफ में क्या? मनी बना लिया, इतना बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना लिया, सपोज जा रहा है भाई स्पेस में कुछ भी रिसर्च कर रहा है, कुछ भी अचीवमेंट कर रहा है, मून में जाके, मार्स में जाके, क्या लाभ? एट द एंड ऑफ द डे बॉडी छोड़ेगा, गया पैसा, गया सब कुछ, नेक्स्ट बॉडी, क्या लाभ हुआ? एक बार के लिए ब्रह्मा जी भी स्पेकुलेशन कर रहे थे, भगवान को मेजर करना चाह रहे थे, लेकिन वो असफल हो गए। और कुछ ऐसा मायावादी हम सुने हैं श्रील प्रभुपाद के पर्पट से कि कुछ ऐसा मायावादी लोग होता है जो कि ये करने का ट्राई करता है। और जो नासा हो गया, कुछ भी जो भी ऐसा मोटिव है, देखो जैसे कि मान लो इसरो हो गया, कोई भी एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो अगर ऐसा मोटिव से जाता है कि हाँ ऐसा ड्यूटी मून पे चल जाते हैं, ऐसा डेवलपमेंट, कंट्री डेवलपमेंट, ठीक है, उतना ज़्यादा इसमें कंसर्न नहीं दे सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा मोटिव से जाता है, जो कि हम ज़्यादातर सुने हैं कि कोई और लिविंग बीइंग को खोजेंगे, गॉड को खोजेंगे अपना स्पेसशिप बना के। भगवद गीता में मेंशन है, एक्चुअल में लॉर्ड श्री कृष्णा नहीं बोलते, लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में बोलते हैं, अगर अर्थ यहाँ पे है, मान लो अर्थ यहाँ पे है, ऊपर में अपर प्लानिटरी सिस्टम्स है, नीचे में लोअर प्लानिटरी सिस्टम्स है। यहाँ से अर्थ से दूसरा प्लानिटरी सिस्टम में जाने के लिए 40,000 ईयर्स लगता है लाइट के स्पीड से। आई रिपीट, 40,000 ईयर्स। हम लोग का लाइफ टाइम 100 साल का रहता है, 40,000 ईयर्स लाइट के स्पीड से एक प्लैनेट से, अर्थ से, भूलोक से राक्षस लोक में जाने के लिए। तो तुम सत्यलोक का बात छोड़ ही दो, इस यूनिवर्स से निकलने का बात छोड़ ही दो, और वैकुंठ लोक में जाने का बात तो सोचो ही मत, ऐसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग रिसर्च करते हैं कि दूसरा लिविंग बीइंग को खोजेंगे यूनिवर्स में, गॉड को खोजेंगे, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लिए, दैट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। इलॉन मस्क को बोल सकते हैं सबसे स्टूपिड पर्सन,
और आगे जाएंगे हम लोग श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में। सम पीपल हु आर इंक्लाइंड टू हियर अबाउट द सोल मे बी अटेंडिंग लेक्चर्स in good association, but sometimes, owing to ignorance, they are misguided by acceptance of super soul and atomic soul as one, without distinction of magnitude. तो ये हमको 100% बिलीव है, ये तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। हमको 100% बिलीव है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी ऐसा कि भगवान और सुपर सोल और सोल एक हो सकता है। मेरे को बिलीव है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा डाउट नहीं होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता है। कहाँ भगवान, कहाँ हम लोग। द ईजिएस्ट प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल्फ, however, is to accept the statement of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories. तो सेल्फ रियलाइजेशन का सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस, दैट इज चैंटिंग, हियरिंग और रीडिंग। हियरिंग रीडिंग एक ही है। विदाउट बीइंग डेविएटेड बाय अदर थ्योरीज। तो श्रीमद् भगवद गीता रीड करते टाइम ऐसा मेरे को भी हुआ था कि बहुत सारा डाउट्स आ सकता है हम लोग को, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है, और जिससे हम लिटरली अपना बता रहे हैं। भगवद गीता जब खोले थे, श्रीला प्रभुपाद परपट नहीं, टीका नहीं लिखते हैं, कमेंट्री नहीं लिखते हैं, वो लिटरली AK-47 चलाते हैं। डिवोशनल सर्विस का AK-47 जिसमें डिवोशनल सर्विस का बुलेट हो, वो चलाते हैं पर्पट में। और कोई भी मटीरियलिस्टिक इंसान हो, खोलेगा भगवद गीता, श्रीला प्रभुपाद का पर्पट पढ़ेगा, एंड देयर इज AK-47 रेडी फॉर हिम। तो हमको भी AK-47 का शिकार बनना पड़ा था जब हम भगवद गीता पढ़ रहे थे। लिटरली इतना डिप्रेशन में चल गए थे हम, अभी भी याद है मेरे को। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आ सकता है भगवद गीता पढ़ते टाइम, लेकिन स्टेप करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि सुने बहुत लोग कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन आता है वो लोग को और बंद बुक साइड में, ऐसा नहीं। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स ग्रेट डील ऑफ पेनेंस एंड सैक्रिफाइस आइदर इन दिस लाइफ और इन प्रीवियस वन बिफोर वन इज एबल टू एक्सेप्ट कृष्णा as the supreme personality of Godhead. However, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. तो कोई एक इंसान या तो इस लाइफ में या तो प्रीवियस लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ऑस्टेरिटी पेनेंस किया होगा, तब उसको ये जो मर्सी है भगवद गीता का, लॉर्ड कृष्णा का, ये मिल सकता है। भगवद गीता लॉर्ड श्री कृष्णा के बारे में पता करके, रियलाइज़ करके, भगवद गीता के बारे में रियलाइज़ करके। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिविजन के साथ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्।